अब अतीक अहमद में से 2 घर दूर उसके रिश्तेदार के मकान का भी नामो निशान अब नहीं बचा है। आखिर उसके मकान को क्यों गिराया गया, ये भी बता रही हैं रुचि कुमार। चकिया में अतीक अहमद के घर से करीब 20 मीटर दूर 2 घर छोड़कर ये जो मकान मिट्टी में मिला दिख रहा है, ये अतीक अहमद के साड़ू भाई इमरान का है, जो हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर हत्या के, लूट के, डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं। और अतीक का जितना अपराध होता था उसमें ऐसा कहा जाता है कि इमरान का बड़ा रोल होता था, डील करने में इमरान का रोल होता था। तो ये मकान जो बड़ा आलीशान मकान था, उस कोने से लेकर इस कोने तक इसको पूरा ढा दिया गया है। एक झंडा ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा घर पे बुलडोज़र चल गया। ये बुलडोज़र भी 2020 में चला था। इसके बगल में जो एक नीले रंग का शीट दिखाई दे रही है, वो अतीक अहमद की ज़मीन थी, वहाँ पे भी बुलडोज़र चल गया और आगे चलेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। तो करीब 3 मकान और हैं जो अतीक का शूटर तोता हुआ करता था, उसका मकान पे बुलडोज़र चला है। और अतीक के गुर्गों पर यहाँ पे करीब 1 दर्जन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको या तो सील कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, या उन पर बुलडोज़र चला दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि या तो इन प्रॉपर्टीज़ के नक्शे पास नहीं थे, या ये अवैध कमाई करके, अपराध की कमाई से ये सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। अब ये जो चकिया इलाका है, यहाँ पर अभी भी अतीक के खिलाफ किसी के भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। और जब अतीक अहमद का यहाँ सिक्का चलता था तो यहाँ वही होता था जो अतीक अहमद चाहता था। तो अतीक के जितने करीबी हैं, चाहे अतीक अहमद का रिश्तेदार हो, चाहे अतीक के गुर्गे हों, उनका जो मन आता था वो करते थे, कानून का पालन नहीं करते थे। यही वजह है कि ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इलीगल तरीके से बनाई गई, कहीं का नक्शा नहीं पास था और इनको बुलडोज़र चला के ढहा दिया गया। तो इस पूरी सड़क पे अगर आप चलेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी सड़क नहीं है, लेकिन करीब आधा दर्जन मकान इस तरह से बुलडोज़र से गिराए जा चुके हैं। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, प्रयागराज। तो चकिया में अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों के घरों पर किस तरह से बुलडोजर का एक्शन हुआ है, उसकी तस्वीरें और पूरी जानकारी आपने ली। अब उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल एफआईआर में अतीक के बेटे असद का नाम जोड़ा गया है। सदाकत, अरबाज और साबिर का भी नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे का नाम भी एफआईआर में जोड़ा गया है। इसके अलावा सदाकत, अरबाज और साबिर का नाम भी उस एफआईआर में जोड़ा गया है जो पुलिस ने दर्ज की है। रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, हमने देखा कि किस तरह से चकिया इलाके में मकानों को जमींदोज किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एफआईआर में अतीक अहमद के तीसरे बेटे का नाम जोड़ा गया है। इसके अलावा 3 और नाम एफआईआर में जोड़े गए हैं। तो अब कुल कितने नाम हो गए हैं? देखिए, ऐसा है, जो एफआईआर है उसको आप देखेंगी तो उसमें सबसे पहला नाम अतीक अहमद का है, फिर अशरफ का है जो अतीक का भाई है, बरेली जेल में बंद है, जिसके ऊपर राजू पाल जो बीएसपी के विधायक हुआ करते थे, उनकी हत्या का वो मुख्य आरोपी है। फिर शाइस्ता परवीन है जो अतीक की पत्नी है, उनका नाम है। उसके बाद लिखा था अतीक का बेटा। अब अतीक का बेटा कौन है उसका नाम नहीं लिखा था। फिर उसके बाद लिखा है एफआईआर में अतीक के बेटे, यानी जो दूसरे बेटे हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर है, लेकिन नेम्ड एफआईआर नहीं है। तो अब जो अतीक का ये बेटा है असद, हालांकि पुलिस इसको ढूंढ रही है, इसके लिए जगह जगह छापे डाले जा रहे हैं। आपने देखा कि लखनऊ में किस तरह से महानगर के अपार्टमेंट में एसटीएफ ने छापा मारा था। वो मकान भी असद का था, उसने किराए पे ले रखा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ उमेश पाल की हत्या हुई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। वारदात के पहले असद वहाँ पर था, गुड्डू मुस्लिम भी वहाँ पर था, और वहाँ से वो लोग एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर यहाँ प्रयागराज पहुँचे थे। तो असद को तो पुलिस पहले से ही ढूंढ रही है, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं था, अतीक का बेटा लिखा हुआ था। तो बेटा के नाम डाल दिया गया है एफआईआर में। एनकाउंटर हुआ है अरबाज का, उसका भी नाम डाल दिया गया है, और एक जो शूटर दिखाई दे रहा है उसका भी नाम इस एफआईआर में डाल दिया गया है। तो इस तरह से पुलिस जितने नाम हैं उनके अलावा जो अतीक के गुर्गे जिनका नाम इसमें लिया जा रहा है, पुलिस उन सब की तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप असद नाम बता रहे हैं कि शायद वो तीसरे नंबर के बेटे हैं अतीक अहमद के, और आपको याद होगा जिस दिन जफर का मकान गिराया गया था तो सामानों में आपको असद के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे जिसमें साफ हो गया था
और जो ड्राइविंग लाइसेंस था कि असद बालिग है क्योंकि उसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही थी उसके जहर। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द यही है कि इनको पकड़ना है और इनको पकड़ने के बाद सच उगलवाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।